प्रयागराज राष्ट्रीय परशुराम परिषद के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक एवं चिंतन शिविर प्रयागराज में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस बैठक में संगठन से जुड़े राष्ट्रीय, सामाजिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर गहन विचार विमर्श किया गया तथा कई महत्वपूर्ण एवं दूरगामी निर्णय लिए गए। बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों से प्रदेश अध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। उपस्थित प्रतिनिधियों ने सनातन हिंदू परंपरा, भगवान परशुराम के जीवन दर्शन, शिक्षा व्यवस्था एवं यूजीसी से जुड़े प्रस्तावों सहित कई ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचार रखे। 2 दिवसीय बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक श्री सुनील भराला जी ने कहा कि संगठन ने इस मंच से कई गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी स्पष्ट और दृढ़ राय रखी है। उन्होंने बताया कि बैठक में लिए गए निर्णय आने वाले समय में परिषद की दिशा और कार्य योजना को और अधिक सशक्त बनाएंगे। देखिए, 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परशुराम परिषद की माघ मेला शिविर में यहाँ चल रही है और यहाँ देश भर के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और देश भर के प्रतिनिधियों ने आकर के वो किसी भी जाति का है या किसी भी वर्ग का है, चाहे वो ओबीसी का है, चाहे वो एससी है, चाहे वो सामान्य है, सबने इस यूजीसी वाला जो ड्राफ्ट की जो चर्चा है, जो दिखाई दे रहा है, जो प्रथम दृष्टया में आया है, इसका खुलकर एकदम भयंकर विरोध है और यहाँ इस मंच पर विरोध हुआ है इसका, और हमने इसको संज्ञान में लिया है और संज्ञान में लेकर के हमने एक सत्र में बोलने के बाद कहा भी है कि जो आपने ये यहाँ पर ये प्रस्ताव में लाया गया है और इसको रखा है, हम निश्चित रूप से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम अवगत कराएंगे इस विषय को लेकर के कि ये यूजीसी जो है, जो हमारे सनातन को दो फाड़ करने का, वर्गों में बांटने का और जिस प्रकार का इसमें षड्यंत्र है और इसमें खतरनाक है। और एक दृष्टया से कई प्रतिनिधियों ने इसमें यह भी बताया है कि इसके बारे में किसी ने कोई मांग नहीं की थी, किसी ने कोई इसकी चर्चा नहीं की, कोई समाज इसको मांग नहीं रहा था, लेकिन ये किस प्रकार से किसी कर्मचारियों के या अधिकारियों के माध्यम से या फिर गठबंधन की जो सरकार हमारी चल रही है उनके माध्यम से ये ड्राफ्ट आया है, तो ये खतरनाक है। और इसकी खतरनाकता इतनी है कि ये हमारे सनातन हिंदू को, समाज को वर्गों में बांट करके ये एक जो मुगलों ने साजिश रची थी या फिर अंग्रेजों ने साजिश रची थी, वो ये साजिश इसमें से बुआ है। शंकराचार्य जी बैठे हुए बैठ के समझा प्रशासन बैठ के तालमेल नहीं बना सकता है। वो परम पूज्य है, वो भगवान शंकराचार्य है, ये पद्धति है। और जो मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से और टेलीविजन और मीडिया के माध्यम से देखा है कि आज हमारे शंकराचार्य भगवान के पक्ष में जो तीनों शंकराचार्य जी हैं भगवान, वो सबने उनका समर्थन किया है। और जो वर्तमान की जो देखा है हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, जिस प्रकार से बटकों को और ब्राह्मणों को चोटी फाड़ने का प्रयास किया गया है, चोटी पकड़ करके जो उनको खींचा गया है, उनके बूटों से पुलिस ने ये जो अत्याचार है, ये आजाद भारत में ये पहली घटना इस प्रकार की है कि जो सिक्का को पकड़ करके, चोटी को पकड़ करके, चुटिया को खींच करके तोड़ने का प्रयास, फाड़ने का प्रयास जो किया है, ये अब तक के इतिहास का सबसे खतरनाक काम है। निश्चित रूप से उन अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी और इस पर जांच बैठेगी और जांच इस पर चल रही है और निश्चित रूप से इस पर बढ़िया एक्शन होगा। कह रहे हैं कि अगर प्रशासन आगे माफी मांग ले तो हम जाके स्नान कर लेंगे, क्या प्रशासन उनके बारे में हम, क्योंकि वो भगवान है और वो जगत गुरु शंकराचार्य, उनके बारे में वो क्या कह रहे हैं मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जो बटकों की और जो ब्राह्मणों की सिक्का को फाड़ने का प्रयास किया है, ये एक बड़ा दंड किया है। इसके लिए मैं अपनी बात पर कायम। एक प्रश्न है कि